और हाजिर होने के बाद में मामला सामने रखा गया। सरकार, ये फला खानदान की दो औरतें हैं, एक कमरे में लेटी हुई थी और रात के तीसरे पहर में अल्लाह के करम से दोनों को बच्चे पैदा हुई है, एक को बच्ची एक को बच्चा पैदा हुआ। अब दोनों औरतें बच्चा लेने के लिए तैयार है, बच्ची से दोनों इनकार कर रही है। हुजूर, इसका फैसला कोई नहीं कर पाया है। आप वक्त के बादशाह इस्लाम है, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफे दोम है, आपसे बढ़कर कोई फैसला देने वाला नहीं है। अब आपकी अदालत में यह मामला लाया गया है। हुजूर, इसका फैसला अब आप दे दीजिए, किसका लड़का है किसकी लड़की है। अल्लाह अकबर। फारूक आजम ने फरमाया, कहा बैठो, कोई ऐसा फैसला और कोई ऐसा मामला नहीं है जो अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान न किया हो। उमर फारूक आजम कुरान उठा रहे हैं, जरा कुरान के नाम पर बोल दो, हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। उमर फारूक आजम क्या उठाए, कहा बिठाओ, इनका फैसला होगा। अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान किया है, जो ये किताब ये कुरान हमारे पैगंबर पर नाजिल हुई है, अल्लाह ने हुजूर को दिया है। कुरान करीम के 14वें पारे की आयत करीमा अल्लाह खुद फरमा रहा है, नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै। महबूब, जो कुरान हमने तुम पर उतारा है, उस कुरान में कोई ऐसी चीज नहीं, तिबयानन लिकुल्लि शै, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने कुरान के अंदर बयान न किया हो। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अल्लाह फरमाता है, महबूब, जो कुरान इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो बयान ना हुआ। हर चीज को मैंने कुरान के अंदर बयान कर दिया है। और हकीकत में जब कुरान को उठाया जाता है और इसको पढ़ा जाता है तो जमीन का बयान कुरान में है, आसमान का बयान कुरान में है, पहाड़ों का बयान कुरान में है, समंदर का बयान कुरान में है, दरिया का बयान कुरान में है, नहरों का बयान कुरान में है, आदमी का बयान कुरान में है, जिन्नातों का बयान कुरान में है, फरिश्तों का बयान कुरान में है, जन्नत का बयान कुरान में है, जहन्नम का बयान कुरान में है, जहन्नम का बयान कुरान में है, मर्दों का बयान कुरान में है, औरतों का बयान कुरान में है, बाप का बयान कुरान में है, माँ का बयान कुरान में है, निकाह का बयान कुरान में है, तिलाक का बयान कुरान में है, नमाज का बयान कुरान में है, रोजा का बयान कुरान में है, हज का बयान कुरान में है, ज़कात का बयान कुरान में है, वहदानियत का बयान कुरान में है, अकीदे का बयान कुरान में है, मक्के का बयान कुरान में है, सफा मरवा का बयान कुरान में है, मदीने का बयान कुरान में है, जन्नत का बयान कुरान में है, दोज़ख का बयान कुरान में है, आदम का बयान कुरान में है, मूसा का बयान कुरान में है, ईसा का बयान कुरान में है। ऐसी किताब अल्लाह ने किसी नबी को नहीं दिया है। हजरत ज़करिया का बयान कुरान में है, यहया का बयान कुरान में है, इमरान का बयान कुरान में है, हजरत इलियास का बयान कुरान में है, हजरत अय्यूब का बयान कुरान में है, मूसा का बयान कुरान में है, ईसा का बयान कुरान में है, इब्राहिम का बयान कुरान में है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह का बयान कुरान में है, हमारे बचपने का बयान कुरान में है, जवानी का बयान कुरान में है, बुढ़ापे का बयान कुरान में है, मौत का बयान कुरान में है, कब्र का बयान कुरान में है, कब्र से उठाए जाएंगे, रब की अदालत में पेश किए जाएंगे, उसका भी बयान कुरान में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत कुरान शरीफ, नारे तकबीर। यहां तक कि अल्लाह ने मक्खी मच्छर का भी जिक्र कुरान में, कोई ऐसी चीज नहीं जो कुरान में ना हो। फारूक आजम ने फरमाया, ठहरो, जो किताब अल्लाह ने हमारे हुजूर को दिया है और हुजूर वो किताब हम लोगों को दे के गए, अब इसी में ये मामला तलाश कर रहा हूँ। बोल दो सुभान अल्लाह। यार थोड़ा मुस्कुरा के सुनो यार, बखीली से न सुनो, लबों पे मुस्कुराहट आ जाए। या तो कोई फैसला दे दे, मैं बयान को खत्म कर दूं। वो है बहुत अकलमंद, बात आओ तो कहता है, अरे यार तू छूतिया हो, तू कहा जा अब उसे अपने आप का सबसे बड़े अकेला बनाता है कि तू छूतिया हो, तू कहा जानो, तू बेवकूफ हो, यानी हम बहुत बड़े अकलमंद। बहराम पुरवा के मुसलमानों, कोई जवाब है दे जो मामला सामने रखा है।
ले हो जवाब को, गवाही चाहिए। अब देखो आगे क्या होता है। तो फारूक आजम ने फरमाया, लोगों ये कोई बड़ी बात नहीं, इसका जवाब अभी हम कुरान से तलाश कर लेंगे। कुरान उठाए, पूरा शहर मदीना, पूरा दारुस सल्तनत सब भरा हुआ, सबकी निगाह फारूक आजम के चेहरे। देखें हजरत क्या जवाब देते, कहां से जवाब देते। सबकी निगाह फारूक आजम के चेहरे पर जमी है और आपके होठ मुबारक से जवाब सुनने के लिए बेताब है। जरा देखें जवाब कहां से हो रहा है। अब फारूक आजम ने जब कुरान की तिलावत शुरू कर दी तो पहला पारे में तलाश किया, आपको नहीं मिला। दूसरा पढ़ रहे हैं, नहीं मिला। तीसरा पढ़ रहे हैं, नहीं मिला। चौथा की तिलावत नहीं मिल रहा है। पांचवा पारा पढ़ा, नहीं मिला। छठा पारा नहीं, 10वां पढ़ डाले। 12वें की तिलावत, 15वें की तिलावत, 17वें की तिलावत, 20वें पारे की तिलावत, पहले से पढ़ते चले जा रहे हैं और उसका जवाब ढूंढ रहे हैं कि अगर ऐसा मसला सामने आ जाए, ऐसा वाकया सामने आ जाए, तीसरा कोई देखने वाला नहीं है, किसी ने अपनी आंख से देखा नहीं है, वो कह रही है लड़का मेरा है, ये कहती है नहीं लड़का मेरा है। अब इसमें कौन औरत सच है, कौन झूठ बोल रही है, अब इसका फैसला कुरान में कहां है। आप तलाश करते जा रहे हैं। 22वां पारा पढ़ा, सूरह यासीन पढ़ा, सूरह रहमान पढ़ा, 25वां पढ़ा, 27वां पढ़ा, 28वां पढ़ा, 29वां पढ़ा। पहला से शुरू किया था, पूरा 30 पारा हजरत उमर फारूक आजम पढ़ डालते हैं और वो कोई छोटे मोटे मौलवी के पढ़ाए नहीं। हजरत फारूक आजम किससे पढ़े हैं और किसने आपको पढ़ाया है? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ाया अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोटे मोटे मौलवी के पढ़े तो हम फूले नहीं समाते हैं। हाँ, हम जैसा तो कोई अल्लामा है ये ना, फूले नहीं समाते, जिसको रसूलुल्लाह ने पढ़ाया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म का अंदाजा तो बहुत भारी बात है, इल्म का एक कतरा भी हम नहीं समझते। जिसको सरकार गौसुल आज़म ने पढ़ा दिया, अल्लाह अकबर, उसके इल्म का अंदाजा नहीं। और जिसको आला हजरत ने पढ़ा दिया, अपने वक्त का वो शेर बेशे अहले सुन्नत हो गए, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सदरुस शरिया बन गए। और जिसको हुजूर मुफ्ती आजम ने पढ़ा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, वो आशिक़ रसूल बुलबुले हिंद अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जिसको रसूलुल्लाह ने पढ़ाया, लेकिन तलाश कर रहे हैं। कुरान है, कुरान क्या कुरान है और सब कुछ अल्लाह ने बयान किया है, लेकिन हुजूर ने और किसी सहाबा के बारे में नहीं फरमाया, अली के बारे में फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अंतुम बाबुहा। अच्छा है, हम इल्म का शहर है, अली उस शहर का दरवाजा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर ने किसी को इल्म की बुनियाद, किसी को इल्म की दीवार, किसी को इल्म का छत और अली को इल्म का दरवाजा बताया। और सैयदा आयशा सिद्दीका जो सरकार की सबसे चहीता महबूबा बीवी ज़ौजे मोहतरमा, उनका बयान है कि हुजूर के पर्दा करने के बाद में अली से ज्यादा मसाइले शरिया का जानने वाला अहले अरब में कोई नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के पर्दा फरमाने के बाद सबसे ज्यादा इल्म दीन मुस्तफा रखने वाले वो मौला अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने अपना थूक, क्या बात है, कोई छोटे मोटे का थूक आपके सीने में नहीं है, बाबुल इल्म का लो आबे रह गया। माशाअल्लाह। तो जब फारूक आजम ने पूरी तिलावत कर डाली, पूरा कुरान पढ़ डाला और लोगों की निगाहें आपके चेहरे पर जमी है, अर्ज करते हैं हुजूर फैसला फैसला। कहते हैं ठीक है ठहरो, मैं कुरान में तलाश कर रहा हूँ, जल्दी क्या कर रहे हो। और कुरान के अंदर अल्लाह ने कहीं ना कहीं इसको भी बयान किया है, लेकिन अभी मिल नहीं रहा है। फिर थोड़ी देर एक नजर सानी कर रहे हैं, फिर आपको नहीं मिला, पसीना पसीना हो जाते हैं फारूक आजम, लेकिन कुरान में इसका जवाब नहीं मिल रहा है। फिर आपने निगाह उठाई, पसीना पोंछा और अपने 2 सिपाहियों को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा जितनी जल्दी हो सके जाओ बाबुल इल्म शेर खुदा को बुला के लाओ, बाबुल इल्म शेर खुदा को बुला के लाओ। अब ये फैसला उमर के बस की बात नहीं है, मदीने में जो फैसला कोई नहीं कर पाता है उसका फैसला अली शेर खुदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।